स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल में। तो आज हम क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 9 आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आज हम 5th पार्ट सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमको दिया है कि लेट स्टार बी बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट क्यू ऑफ रैशनल नंबर एज फॉलो टू फाइंड स्टार इज कॉम्पिटिटिव और एसोसिएटिव। तो स्टार हमें बाइनरी ऑपरेशन है, क्यू मतलब रैशनल नंबर के सेट में, और हमें फाइंड करना है कि जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है क्या वो हमारा कॉम्पिटिटिव है या नहीं और एसोसिएटिव है या नहीं। तो इसका 5th पार्ट हमको दिया है ए स्टार बी इक्वल टू ए बी अपॉन 4, ये हमको कंडीशन गिवन है। तो सबसे पहले हम गिवन करेंगे, गिवन ए स्टार बी इक्वल टू ए बी अपॉन 4, ये हमने कर लिया गिवन। अब हम एसोसिएटिव के लिए कॉम्पिटिटिव के लिए चेक कर लेते हैं। तो फॉर कॉम्पिटिटिव के लिए डेफिनेशन होती है ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी कॉम्पिटिटिव के लिए डेफिनेशन होती है। ये हम LHS लेंगे और ये RHS लेंगे। अगर LHS RHS के इक्वल आता है तो हमारा ऑपरेशन कॉम्पिटिटिव है, अदरवाइज ऑपरेशन कॉम्पिटिटिव नहीं है। तो सबसे पहले हमने लिया LHS और फिर RHS। तो स्टूडेंट्स हम इसको एग्जांपल लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। एग्जांपल लेकर के मतलब ए और बी की वैल्यू हम हमारे गिवन सेट में से ले लें और फिर सॉल्व कर दें, या फिर हम डायरेक्ट जो है कंडीशन लगाकर सॉल्व कर दें। तो हम कैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने LHS लिया ए स्टार बी, हम इधर है ना कंडीशन लगाकर डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, और RHS हमारा है बी स्टार ए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आप देखिएगा कि इधर ए का काम देखो LHS में, अब हम LHS सॉल्व करेंगे तो LHS में ए का काम इधर ए ही कर रहा है और बी का काम इधर बी ही कर रहा है। तो अब हम लगाएंगे कंडीशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो ए स्टार बी हमको क्या कंडीशन दी है, ए स्टार बी इक्वल टू ए बी अपॉन 4, ये हमको कंडीशन दी है। ठीक है, तो ए स्टार बी इधर क्या हो जाएगा हमारा ए बी अपॉन 4। ठीक है, यही हो जाएगा। अब हम RHS को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो RHS क्या है, बी स्टार ए। ठीक है, तो अब देखो इधर ए का काम हमारा कर रहा है बी, और ए का काम हमारा कर रहा है बी, और बी का काम हमारा कर रहा है ए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसमें लगा देंगे कंडीशन। ए स्टार बी हमको क्या दिया है, ए बी अपॉन 4। तो देखो इधर क्या हो जाएगा, बी ए अपॉन 4, क्योंकि देखो ए का काम हमारा बी कर रहा है और बी का काम हमारा ए कर रहा है, इसलिए ये बी ए अपॉन 4 हो जाएगा, जिसको हम ए बी अपॉन 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो आपस में मल्टीप्लाई में है। तो स्टूडेंट्स इधर हम देख रहे हैं कि LHS जो है RHS के इक्वल आ गया है, इसीलिए हमारा ऑपरेशन जो है वो देखो LHS जो है RHS के इक्वल आ गया है, इसीलिए हमारा जो ऑपरेशन है वो कॉम्यूटेटिव है। देयरफॉर स्टार इज कॉम्यूटेटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम एसोसिएटिव के लिए देख लेते हैं। तो फॉर एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव की डेफिनेशन होती है इफ़ ए स्टार बी ब्रैकेट स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी का ब्रैकेट। इसमें पहले में 2 ब्रैकेट आता है, इसमें बाद के में 2 ब्रैकेट आता है। तो स्टूडेंट्स इधर भी वही होगा कि LHS अगर RHS के इक्वल हो जाता है तो ऑपरेशन एसोसिएटिव है, अदरवाइज वो ऑपरेशन एसोसिएटिव नहीं है। तो सबसे पहले हम लेंगे इधर LHS और फिर हम इधर लेंगे RHS। ठीक है, तो LHS हमने लिया ए स्टार बी स्टार सी और RHS हमने लिया ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम LHS सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स LHS में हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो देखो इधर ए स्टार बी है, तो इधर ए का काम भी ए कर रहा है और बी का काम भी बी कर रहा है। ठीक है, तो अब हम इस ब्रैकेट में कंडीशन लगाएंगे। देखो ए स्टार बी हमको क्या कंडीशन है, ए स्टार बी इक्वल टू ए बी अपॉन 4, ये हमको कंडीशन गिवन है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए बी अपॉन 4 स्टार सी। अब स्टूडेंट्स आप देखिएगा कि ये ए बी अपॉन 4 है ना, अब हमारा ये करेगा सारा ए का काम, और ये सी जो है वो हमारा बी का काम करेगा। ठीक है, कहने का मतलब ए बी अपॉन 4 हमारा जो है ए का काम कर रही है और सी जो है हमारा बी का काम कर रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम फिर से इसमें कंडीशन लगा देंगे। ए स्टार बी इक्वल हमें है ए बी अपॉन 4 के। तो देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारी ए की वैल्यू और ये हमारी देखो ये हमारी बी की वैल्यू, फिर अपॉन में हमारा 4। ठीक है, जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो देखना स्टूडेंट्स कि देखो ए बी अपॉन 4 है, इनटू में सी है। ठीक है, लेकिन ये 4 है ना, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, इसीलिए इसके अपॉन में 1 हो जाएगा।
ए बी के अपॉन में 4 है और इनटू में ये सी है, लेकिन ये वाला 4 जो है इसके अपॉन में कुछ नहीं है, इसलिए ये 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारा आएगा ए बी सी अपॉन 4 4 या 16। तो ए बी सी अपॉन 16 हमारा LHS आया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम RHS को देख लेते हैं। तो RHS हमारा दिया है A स्टार B स्टार C। तो सबसे पहले हम RHS में भी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो इधर A का काम हमारा कर रहा है अब B और B का काम हमारा कर रहा है C। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इस वाली ब्रैकेट में कंडीशन लगा देंगे। A स्टार B हमको दिया है AB अपॉन 4, इसीलिए B स्टार C हमारा हो जाएगा BC अपॉन 4, क्योंकि A का काम हमारा B कर रहा था और B का काम हमारा C कर रहा था। अब स्टूडेंट्स इधर आप देखिएगा कि अब इस बार A का काम हमारा ये A ही कर रहा है और B का काम जो है ना वो हमारे ये सारा कर रहा है। BC अपॉन 4 जो है हमारा B का काम कर रहा है, इसीलिए अब हम इसमें फिर से कंडीशन लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कंडीशन हमको है A स्टार B इक्वल टू AB अपॉन 4, ये हमको कंडीशन दी हुई है। तो ये हो जाएगा हमारा A और B की वैल्यू क्या है BC अपॉन 4, तो ये BC अपॉन 4 अपॉन देखो A स्टार B हमको है AB अपॉन 4, तो ये A की वैल्यू A, B की वैल्यू BC अपॉन 4 का होल अपॉन में 4, ये हमारा हो जाएगा। अब जैसे इधर किया था उसी तरह हम इधर कर लेंगे। BC के अपॉन में 4 है लेकिन 4 के अपॉन में कुछ नहीं है, इसलिए 1 हो जाएगा। इसका इंटू इससे हो जाएगा और इसका इंटू इससे हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है ये इसके साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आएगा ABC अपॉन 16। ठीक है, ABC इंटू 1 ABC और 4 इंटू 4 16। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इधर देखिएगा आपकी LHS जो है वो RHS के इक्वल आया है, इसीलिए हमारा जो स्टार है वो इधर एसोसिएटिव है। तो इसका हम रीजन लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, तो देयरफॉर स्टार देखो सिंस LHS इक्वल टू RHS देयरफॉर स्टार इज एसोसिएटिव, इसीलिए जो स्टार है ना वो हमारा एसोसिएटिव होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू।